नमस्ते बच्चों। ज्ञान केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। पाठ का नाम बिल्ली का बिलुंगड़ा, रचनाकरण के राजेंद्र लाल हांडा। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बिल्ली का बिलुंगड़ा का पहला भाग पढ़ा था। तो पहले भाग में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि किस तरह से लेखक और उनका परिवार चूहों से परेशान था। चूहों ने उथल पुथल मचा रखी थी, घर में उधम मचा रखा था। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद, दोस्तों से परामर्श के बाद उन्होंने बिल्ली को घर पे पालने की सोची। परंपरा में बिल्ली को अपशकुनी माना जाता था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार इंसान अपने आप को ढाल लेता है और जब जागरूकता पैदा हो गई तो अंधविश्वास भी धीरे धीरे ख़त्म होते रहे। तो उन्होंने, लेखक ने मित्रों के परामर्श को मानते हुए बिल्ली को पाल लिया। बिल्ली आई, बिल्ली इतनी घुल मिल गई, बच्चे भी बिल्ली को बहुत सारा प्यार करने लगे। बिल्ली के लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जो जोटन होती थी, बच्चा खुचा होता था, उसे दे देते थे। और आते ही बिल्ली ने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे करके एक एक करके चूहों का सफाया कर दिया और चूहे भी घर छोड़कर, जो बच्चे खुचे थे वो घर छोड़कर भाग गए। लेकिन अब समस्या ये पैदा हुई कि जिसको इलाज के लिए लाए थे, अब वही समस्या बन गई। यानी वही बिल्ली जिनको चूहों से बचाना था, चूहों से रक्षा के लिए इसको लाया गया था, अब वो बिल्ली ही इनको परेशान करने लगी। वो इतनी घुल मिल गई थी, अब वो इंतज़ार नहीं करती थी कब उसे खाना दिया जाए और कब वो खाना खाए। अब वो खुद रसोई घर में चली जाती, चोरी कर लेती, सामान गिरा देती, खुद ही खा लेती, जूठन कर देती, जूठन डाल देती। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपाय था अब वो समस्या बन गई थी। अब बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो अमरू, जो उनके घर का नौकर है, लेखक के घर का नौकर, उसने जो है बिल्ली से छुटकारा पाने का तरीका निकाला और अपने जाल में किसी तरह से बिल्ली को फंसाकर उसे बोने में पकड़ लिया। विद्यार्थी, इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इन अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। ईयरफोन, हेडफोन का उपयोग करें, अपने नोटबुक, पेंसिल को अपने पास रखें, जहाँ आवश्यकता हो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, हर बार मैं कहता हूँ। अब हम कहानी के हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसके पहले, जो हम इस हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक इसके पहले होता क्या है कि जब अमरू ने बोरी में पकड़ लिया है, तो लेखक के कहने पर सुबह उसे जो है वो भूली भटियारिन की यहाँ पे उसे छोड़ देना है। दिल्ली की एक कथा है, कहानी है। तो जब अमरू छोड़ने के लिए जाता है तो पीछे से कुछ लोग आते हैं और लेखक जब बाथरूम में नहा रहा होता है, गुसल खाने में, तो लोग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है और लोग उसे मारने दौड़ रहे हैं। अगर आप बचाना चाहते हैं तो बचाने के लिए जाइए। लेखक समझ नहीं पाता कि अचानक ये क्या हो गया। उन्हें लगता है कि शायद किसी साइकिल उसे टकरा गया होगा या किसी मुसीबत में अमरू फंस गया होगा, इसलिए ये बात हो गई होगी। जब तक लेखक तैयार होकर निकलता अमरू को देखने के लिए, तब तक क्या देखता है कि सामने से अमरू आ रहा है और साथ में खूब खिलखिला रहा भी है। बोरी भी है उसके हाथ में, वो खाली है, यानी बिल्ली साथ में नहीं है। तो फिर लेखक उससे पूछता है, क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह गड़बड़ की, जो इतना शोर मचा, मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े। उसके आगे ये घटना अब शुरू होती है। इसके पहले कि अमरू जवाब देता, वो उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे और उन्होंने मुझे, यानी लेखक को, सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अब देखिए बच्चों, गलतफहमी कैसे पैदा होती है। अब अमरू जो है वो बोरी में बिल्ली लिए जा रहा है, लेकिन चूंकि इसी समय तात्कालिक समस्या ये है कि इसी समय दिल्ली के खास इलाकों में बच्चों की चोरी होने की घटनाएं हो रही हैं। तो जब अमरू बोरी में ले जा रहा है, तो जिन लोगों ने अमरू को देखा उनको लगा कि कहीं ये बच्चा तो नहीं चुरा रहा। ऊपर से सोने पे अभागा ये कि बोरी हिल रही है, यानी अच्छा, बोरी के अंदर तो बिल्ली है, लेकिन उनको लगा कि कोई जीवित प्राणी है, यानी छोटा बच्चा है जो हिल रहा है। बस उन्होंने क्या किया, अमरू का पीछा करना शुरू कर दिया, उसको पकड़ लिया। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है और कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला, मस्खरा, मजाकिया। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अमरू चाहता तो तुरंत ही बात कह देता कि अरे भाई, इसके अंदर बिल्ली है, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं बच्चा चोरी करके लेने जा रहा हूँ। लेकिन अमरू ठहरा मस्खरा, मजाकिया। वो भी मज़े ले रहा है, वो भी देख रहा है कि अब लोग क्या कहेंगे। देखते हैं। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्ला कर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को,
ये बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। अब पब्लिक की देखा देखी थानेदार सिपाही भी आ गए। कोई भी ये जानने का प्रयास नहीं कर रहा बच्चों की बोरी में क्या है, और ना ही अमरू ये बताना चाह रहा है या बता रहा है कि बोरी में क्या है। बस एक तमाशा है, सवेरे का समय है, दिल्ली ऐसे शहर है जहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है तुरंत, और वहाँ भीड़ हो गई है। बस लोग मज़े ले रहे हैं, कुछ मज़े के लिए वहाँ खड़े हैं, कुछ अपना समय बिता रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, दर्शक हैं इस तरह से। तो थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दारोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। अब जनता को भी, यानी लोगों को भी मौका चाहिए मारपीट का। वो भी चाहते हैं कि तुरंत मतलब ऐसी कोई हाथ में आ जाए कि जिसको पकड़ के खूब मारा जाए। यहीं पे एक प्रश्न भी उठता है, एक प्रश्न भी है स्वामत के लिए, जैसे आपके लिए, कि सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित है। अब ये आरोपी को पकड़ना, उसे जुर्म कबलवाना, उस पर धारा लगाकर उस पर कानूनी कार्रवाई करना, ये सब पुलिस का काम है। जनता को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बट अक्सर देखा जाता है कि किसी सही घटना या गलतफहमी में किसी आरोपी को लोग बेरहमी से मार मार कर बेदम कर देते हैं। पिटाई करने वालों में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिसका घटना से कोई भी संबंध नहीं होता। ये बात सही है। जनता है, पब्लिक है, आ रही है, मार रही है, कुछ लेना देना नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, इस बारे में कुछ पता नहीं है। बस हाथ साफ करना है, मारामारी करनी है, गुस्सा निकालना है। जबकि नियम क्या है? नियम ये है कि आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करो। उसे मारने या दंड देने का अधिकार जनता को नहीं है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होना चाहिए। लोगों को भावना में आकर गलत काम करने से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थानेदार, सिपाही, मतलब पुलिस भी कम है तो वो भी जनता के सामने बेबस हो जाती है। जनता बहुत संख्या में बहुत अधिक होती है तो वो चाहकर भी उनको रोक नहीं पाती कभी कभी। यहाँ भी जैसे थानेदार को देखा तो दर्शक, उत्साही दर्शक बोलता है, अभी इसको पहले हम मारेंगे, उसके बाद ही हवालात ले जाना। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए गए हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। सुंदर प्रस्ताव, बच्चों सुंदर प्रस्ताव मतलब अब लोगों को मौका मिला है अपना गुस्सा उतारने का, हाथ साफ करने का, और लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली न्यायपालिका और संसद में भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। अब बच्चों ये देखिए कि आप कोइंसिडेंट कहें इसे, कि इसी समय जब ये हादसे हो रहे हैं, इसी समय अमरू जो है बिल्ली को उठाए लिए जा रहा है। अब अमरू तो बच्चा चोर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया। अब किसी का गुस्सा कहीं उतारना चाहते हैं लोग, कहीं उतरने वाला भी है। अमरू भी मजाकिया है, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला है, वो भी मज़े ले रहा है, वो अभी तक सच नहीं बयां कर रहा। खैर, आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। कि अमरू इस मामले में किस्मत वाला था कि अभी तक उसे मारा पीटा नहीं गया। जनता अभी तक रुकी हुई थी, यहाँ बात अलग है। लेकिन अब देखो न तब देखो, न जाने कब अमरू की पिटाई हो जाए, वो भी थानेदार के सामने ही। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, टेंशन। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। यानी अमरू की किस्मत अच्छी थी कि थानेदार वहाँ पहुँच चुका था। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? कमाल की बात है कि पुलिस भी पहले बोरी नहीं खोल रही। अगर उसके अंदर बच्चा है भी, मान लो, जो जनता समझ रही है, जब पुलिस समझ रही है, तो उनका पहला काम क्या होना चाहिए? उस बच्चे को आज़ाद कराना, उस बोरी से बाहर निकालना। पूछताछ बाद में तो होती रहेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान बोरी और बोरी के अंदर बच्चे पर नहीं है, जबकि तो बच्चा है नहीं। लेकिन जनता समझती, पर उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पर है? मारने पीटने पर, गुस्सा उतारने पर, पूछताछ पर, जो बाद में किया जा सकता है। बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया।
अब तक अमरू मज़े ले रहा था, लेकिन अब लगा कि अब पिटाई तो होने वाली है, पब्लिक पीटे न पीटे, थानेदारी ने पीट दे। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दारोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। बेत यानी लाठी, रसीद कीजिए मतलब चांटा मारना, यहाँ पे लाठी मारना। दारोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। अब वो मामला दबने नहीं देंगे। देखिए, एक तरफ से जनता का ना भरोसा भी जब व्यवस्था सिस्टम से, पुलिस से उठ जाता है, तो इस कारण भी ऐसी हरकतें होती हैं। अब यहाँ पे आदमी का जो वाक्य है वो कह रहा है कि थानेदार जो है इसे ले जाएगा और मामले को दबाने की कोशिश करेगा। यानी कहीं ना कहीं पब्लिक को ये भी लगता है कि पुलिस वाले भी इन मामलों में मिले हुए होते हैं या अपना हिस्सा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। व्यवस्था पर, सिस्टम से इस तरह का विश्वास उठना, ये व्यवस्था के लिए, सिस्टम के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार और सरकार का सिस्टम अच्छा बना रहे, जिस पे जनता का भरोसा बना रहे, ताकि जब पुलिस कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, तो लोगों को इस बात का भरोसा हो कि गुनाह करने वालों को उसका दंड मिलेगा, ना कि बेगुनाह फंसेगा। सो यहाँ पे मामला भी यही है। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। देखो, जो बात सबसे पहले होनी चाहिए थी वो बात सबसे अंत में हो रही है बच्चों। अब बोरी खोलने के लिए कहा जा रहा है। अब जब बोरी खुलेगी तो सच्चाई सामने आएगी। हमें पता है कि उसके अंदर बिल्ली है, क्योंकि लेखक ने हमें पहले बता दिया है, लेकिन जनता को नहीं पता। अब जब जनता को पता चलेगा कि उसके अंदर बिल्ली है, पुलिस को पता चलेगा जब उसके अंदर बिल्ली और किसी बेगुनाह को मारने जा रहे थे, तो बताइए उनकी अवस्था क्या होगी। वो झेप जाएंगे, वो बोलेंगे अरे ये क्या, लेकिन गलती स्वीकार करें ना करें, बस निकल जाएंगे। अगर उन्होंने अमरू को पीट दिया होता, बेदम कर दिया होता, मार ही दिया होता गलतफहमी में, तो बताइए फिर इसका गुनहगार कौन होता, किसको सज़ा मिलती? एक बेगुनाह मारा जाता और गुनहगार जो गुनाह कर रहे हैं वो अलग कहीं अपना कांड कर रहे होते। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी समझदार होना होगा, हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। अब क्या करता हूँ? वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए? लीजिए, अब कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं की झेप को कहीं मिटा रहा है। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दारोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। बच्चों, ये है हमारा पाठ बिल्ली का बिलोंगड़ा, जिसमें लेखक ये कहना चाहता है कि कई बार गलतफहमियों के शिकार होकर इंसान कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, कभी परिस्थिति ऐसी विकट हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब माहौल कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पे भी हास्य के द्वारा लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें नासमझ नहीं होना चाहिए और कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमारी प्यारी सी कहानी आज समाप्त होती है और अगली कक्षा में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे और उस पर चर्चा विमर्श करेंगे। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, उम्मीद है कि आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा। जैसा भी लगे आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेश दे सकते हैं और इसी तरह से सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।